जय हिंद दोस्तों, मैं आपसे बड़ा स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो पॉलिटिक्स के ऊपर होने वाली है। हम पॉलिटिक्स को एनालिसिस करेंगे कि बीजेपी की क्या स्थिति रहने वाली है। ऑलमोस्ट 4 से 5 स्टेट में जो है चुनाव होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में ऑलमोस्ट वोटिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हरियाणा में होगा, महाराष्ट्र में होगा और आपका छत्तीसगढ़ में होगा और उसके बाद दिल्ली में होगा। दिल्ली में अगले साल इलेक्शन है। तो इन सभी स्टेट में इलेक्शन होने वाले एक के बाद एक। तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी का आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी कम्प्लीटली सुपड़ा साफ हो गई है, जो कि नहीं होना चाहिए था। जम्मू कश्मीर में मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को आना चाहिए था, लेकिन वहाँ की डेमोग्राफी इस तरह से है, मुस्लिम वहाँ पे मेजोरिटी में है, तो वो उनका एक एजेंडा होता है कि बीजेपी के अगेंस्ट वोट देना। चाहे बीजेपी कितना भी अच्छा करे बुरा करे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको वोट अगेंस्ट में ही देना होता है। तो उन्होंने दिया होगा और वहाँ पे बीजेपी इसलिए हारेगी, ना कि इसलिए कि अच्छा काम हुआ बुरा काम हुआ। जबकि जम्मू कश्मीर में पिछले 5-6 सालों में भले वहाँ यूटी है जो भी है वहाँ पे, लेकिन डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो डेवलपमेंट भी हुआ है और स्टेबिलिटी, शांति और सिक्योरिटी जो है वो वहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों को मिली है। पहले जिस तरह से वहाँ टेररिज्म होते थे, अभी उस तरह की हरकतें हमें देखने को नहीं मिलती हैं। और लोगों के दिमाग में भी एक पॉजिटिव इमेज जम्मू कश्मीर की बनी है। पहले वहाँ हर कोई कुछ ना कुछ बयानबाजी करता रहता था, तो मीडिया में बहुत ज़्यादा उस बात को उछालाता था। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर ऐसा लगता है कि हमारा ही हिस्सा है, पहले ऐसा नहीं लगता था। तो उसके बाद जो है दूसरे इलेक्शन हरियाणा में होने वाले हैं। तो हरियाणा में भी बीजेपी हारने वाली है और बहुत बुरी तरह से हारेगी। पहला रीज़न तो है एंटी इनकम्बेंसी। पिछले 10 सालों से बीजेपी की गवर्नमेंट हरियाणा में है, तो डेफिनेटली लोग जो हैं ऊब जाते हैं गवर्नमेंट से। तो एक रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न है कि फार्मर जो प्रोटेस्ट हुए थे, आपने देखा होगा किसान आंदोलन बहुत ज़्यादा टाइम तक हुए थे, तो उससे भी जो है वहाँ की जनता का जो है मन उठ चुका है बीजेपी से। और तीसरा रीज़न जो है रेसलर जो प्रोटेस्ट हुआ था वुमेन के साथ, बहुत गलत तरीके से हुआ। जो भी हुआ उन्होंने आरोप लगाए ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर, तो अभी भी केस चल रहा है कोर्ट में। और चौथा जो है अनएम्प्लॉयमेंट है। हरियाणा के जो यूथ हैं बहुत ज़्यादा, आज पूरे देश की कहानी है ये, बट हरियाणा में इलेक्शन है तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी एक मुद्दा रहेगा। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो वहाँ की गवर्नमेंट थी बीजेपी की, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो हमारी यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना, बट बीजेपी असफल रही है सब काम में। अग्निवीर की जो पॉलिसी है, हरियाणा की यूथ जो है पहले बहुत ज़्यादा नंबर में इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया करते थे, लेकिन अभी उनका नंबर जो है कम हुआ है, क्योंकि अग्निवीर की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट जो है हरियाणा के ऊपर भी पड़ा है। तो ये कुछ पॉलिसीज़ रही है जिसकी वजह से जो है हरियाणा में इस बार बीजेपी का बहुत बुरा हाल होने वाला है। और करप्शन तो हर जगह रहता है, तो इनके ऊपर तो बात ही क्या करनी, करप्शन हो गया तो ये तो मैटर है ही उधर भी। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम महाराष्ट्र में हम सभी जानते हैं कि वहाँ पे अलायंस में गवर्नमेंट बनी थी, और उसके बाद वहाँ पे उद्धव शिवसेना, उद्धव ठाकरे की जो पार्टी थी, और कांग्रेस हो गया, एनसीपी हो गया, इनकी गवर्नमेंट चल रही थी वहाँ पे। लेकिन सडनली जो है अमित शाह जी को जोश आता है और उन्होंने जो भी करा होगा, खरीदे होंगे विधायक एमपी, पार्टी तोड़ी जिन्होंने, एनसीपी को तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने अपनी गवर्नमेंट आज के डेट में वहाँ पे चल रही है। तो इस तरह से जो है वहाँ पे आज के डेट में बीजेपी की ही गवर्नमेंट है। तो ऑलमोस्ट 2-2.5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट थी अलायंस के साथ विद एनसीपी और शिवसेना। एंड अभी जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो भी जो तोड़ के उन्होंने जो एनसीपी और शिवसेना बनाई है, उसके साथ जो है बीजेपी की गवर्नमेंट आज के डेट में वहाँ पे चल रही है। तो इस तरह से उठा-पटक जो है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में चलता आ रहा था, और ये उठा-पटक मुझे लगता है कि बाद में भी चलेगा। तो उसके बाद इस बार जो है वहाँ पे भी बीजेपी की जीतने के बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि हमने लोकसभा में भी देखा कि बीजेपी को बहुत ज़्यादा कम सीटें मिली थी। 11-12 सीटें जो है बीजेपी को मिली थी। सबसे ज़्यादा सीटें महाराष्ट्र में जो है एनसीपी को और शिवसेना को और कांग्रेस को मिली थी। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इस बार जो है महाराष्ट्र में बीजेपी को बहुत मुश्किल से जीतेगी, या फिर महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी हारने वाली है दोबारा से। तो 3 स्टेट कंटिन्यू हो गए। इसके बाद जो है अगर हम चले छत्तीसगढ़ की बात, तो छत्तीसगढ़ में भी मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि वहाँ पे जो हेमंत सोरेन थे उनके ऊपर, उनको जेल में डाला गया। उसके बाद वहाँ पे इतनी सारी पॉलिटिक्स हुई, तो आदिवासी जो है वो बीजेपी के अगेंस्ट में यूनाइटेड है। और ऐसा वहाँ कहना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, कुछ भी हो सकता है छत्तीसगढ़ में, बट मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे भी टक्कर होगी बीजेपी और जो वहाँ की हेमंत सोरेन की गवर्नमेंट है उनके बीच में। कांग्रेस वहाँ पे बहुत कम, लेकिन कांग्रेस वहाँ पे ना के बराबरी है। तो जो भी होगा वहाँ पे मामला टक्कर का हो सकता है, बट चांसेस हैं कि हेमंत सोरेन
जो है दोबारा से चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। इसके बाद आते हैं दिल्ली पे। दिल्ली में चुनाव होंगे अगले साल। तो दिल्ली में चुनाव जीतने के जो चांसेस हैं वो अरविंद केजरीवाल के दोबारा से हैं। अभी उन्होंने जिस तरह से आतिशी मार लेना को दोबारा से उन्होंने मतलब सीएम बनाया और अपने आप को उन्होंने हटा दिया है, अब वो चीफ मिनिस्टर नहीं है। तो अगली बार जब दोबारा जब चुनाव होंगे तो मे बी उसके बाद अरविंद केजरीवाल दोबारा से चीफ मिनिस्टर बन जाए। बट अभी आतिशी मार लेना जो यहाँ की चीफ मिनिस्टर बनी हुई है और एजुकेटेड है, ये वुमेन है, तो वुमेन की जो वोट मिलेगा डेफिनेटली आतिशी मार लेना को डेफिनेटली मिलेगा। और बीजेपी कांग्रेस के पास टू बी ऑनेस्ट दिल्ली में कोई सीएम कैंडिडेट का चेहरा नहीं है। तो एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि बीजेपी हार जाएगी, कांग्रेस भी अच्छी सीटें नहीं जीतेगी और आम आदमी पार्टी दोबारा से दिल्ली में जीत जाएगी।